सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल किंग कोडर। तो आज ये हमारा 11th वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया कराया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कुछ वीडियो में कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में पूछना, कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट में जरूर पूछना। तो आज के प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं कि क्या बोला है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छे से समझाऊंगा, ब्रूट फोर्स बोलूंगा, ऑप्टिमाइज अप्रोच बोलूंगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, इंट्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि हमें दो इंटीजर एरे दिया होगा, ठीक है। एक होगा स्पेल्स, एक होगा पोर्शन, ठीक है। तो स्पेल्स आई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द ith स्पेल एंड पोर्शन ऑफ j रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्शन, jth पोर्शन, ठीक है। और हमें एक इंटीजर सक्सेस वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। तो हमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोला है। अ स्पेल एंड पोर्शन पेयर इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स इज एटलीस्ट सक्सेस, ठीक है। तो अभी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा, ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करने बोला है, रिटर्न एन इंटीजर एरे ऑफ पेयर array pairs of length n where pairs of I is the number of portions that will form a successful pair with the ith spell। तो चलो देख लेते हैं कि क्या बोला है, ठीक है। तो देखो, पहले तो बोला है हमें स्पेल्स ऑफ I, स्पेल्स एंड पोर्शन दो इंटीजर एरे दिया होगा और एक सक्सेस वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो बोला क्या है, बोला है कि हमें एवरी स्पेल्स ऑफ आई में जाना होगा, ओके। तो हमें एवरी स्पेल्स ऑफ आई में जाना होगा। लेट सपोज स्पेल्स ऑफ आई क्या है, 4 5 3 है, ठीक है। और पोर्शन क्या है, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो मैं इसमें जाऊंगा, ठीक है। और इसको, ये पोर्शन ऑफ आई सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 15 20, ठीक है, ये आएगा। और इसमें से हमें देखना है, हमें जो सक्सेस वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, सक्सेस वेरिएबल लेट से 7। तो हमें देखना होगा कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है, एरे जो आंसर आया है, तो कितना आंसर है जो इससे एटलीस्ट ये नंबर है और इससे बड़ा है। बोला है कि एटलीस्ट, तो इसका मतलब समझो, बोला है एटलीस्ट सक्सेस, ओके। सो क्या होगा, 7 होगा और उससे बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें है 3, ठीक है। तो अगर 4 को हम इस पूरे पोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 12 16। तो इसमें से 7 और 7 से बड़ा कितना है, 3। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्पेल्स ऑफ आई का, इस स्पेल्स ऑफ आई से ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पोर्शन ऑफ जे को। तो क्या आएगा, 3 6 9 12। तो इसमें से कितना नंबर है जो सक्सेस से बड़ा और सक्सेस के इक्वल है, तो आंसर होगा 2। तो ये जो 3 आंसर आया है, इसको हमें एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, पूरा बात समझ में आ गया। तो यही मैं यहाँ पर लिख रखा हूं कि ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हम क्या करेंगे, एवरी स्पेल्स में जाएंगे, ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे, एवरी स्पेल्स में जाएंगे और वो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एवरी स्पेल्स के साथ पूरा उसका पोर्शन ऑफ जे, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने अभी जो एग्जांपल में दिखाया है पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि उस पोर्शन ऑफ नया जो मल्टीप्लाई करके जो एरे हमें क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस एरे में कितना एलिमेंट है जो सक्सेस के इक्वल और उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, तो लास्ट में जो आएगा आंसर आएगा वो हम एक एक करके आंसर एरे में स्टोर कर देंगे और आंसर एरे को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। तो अब देखो, मैंने ये ब्रूट फोर्स क्यों बोला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने ये ब्रूट फोर्स क्यों बोला है, अगर तुम देखो कि यहाँ पर बोला है n और m, n क्या है, n है स्पेल्स का लेंथ, m क्या है, m है पोर्शन का लेंथ। तो मान लो वर्स्ट केस में अगर हमें 10 to the power 5 स्पेल्स और 10 to the power 5 पोर्शन का दिया होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर TLE आ जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पर TLE आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा चला गया, ठीक है। और सक्सेस का जो कांस्टेंट है वो 10 to the power 10 भी हो सकता है, इसलिए ये लॉन्ग में दिया होगा, ठीक है, लॉन्ग में दिया होगा, ओके, समझ में आ गया।
तो अब हम देखते हैं कि तो ये तो नहीं होगा, ये तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीड, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो आप सोचो कि अब हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हमें अच्छे से सोचो। हमें एक टारगेट, अगर मैं मान लूं सक्सेस को एक टारगेट नंबर, ठीक है, एक टारगेट नंबर मान लूं, उस टारगेट नंबर को आपको एक एरे में सर्च करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बाइनरी सर्च नहीं लगता? क्या नहीं हो सकता है कि हमें टारगेट दिया है, हमें उसको एरे में सर्च करना होगा? क्या ये बाइनरी सर्च नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे हम बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, स्पेल्स एरे जो है 5 4 3 और पोर्शन जो है 1 2 3 4 और सक्सेस दिया है 7, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कि हम ये कैसे अप्रोच करेंगे बाइनरी सर्च का। इंट्यूशन समझ में आ गया कि एक टारगेट नंबर है, उसको हम एरे में सर्च करना है। कौन से एरे में वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, पहले भी देख रखा है मगर हम अभी देखेंगे बाइनरी सर्च में कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल इंट्यूशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें तो पता है हमें स्पेल्स ऑफ आई, ईच एंड एवरी स्पेल्स ऑफ आई में जाना होगा, वो तो फिक्स्ड है। तो हम तो एक फॉर लूप चलाएंगे कि वो तो फिक्स्ड है कि हमें स्पेल्स ऑफ आई में जाना पड़ेगा, हमें स्पेल्स ऑफ आई में जाना पड़ेगा, ईच एंड एवरी स्पेल्स ऑफ आई, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर आता है बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। तो देखो अभी स्पेल्स ऑफ आई में गया है हम, तो मान लो कि पहले 5 है, ठीक है, स्पेल्स ऑफ 0 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के लिए तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 के लिए हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो क्या हम ये देखो हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम पहली बात तो एक ये है, मैंने ये बताना भूल गया कि पोर्शन जो एरे होगा, पोर्शन एरे होगा, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है कि ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो हमें ये सॉर्ट कर लेना पड़ेगा, हमें ये सॉर्ट कर लेना पड़ेगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होगा तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये सॉर्टेड है, उसके हिसाब से मैं बोलूंगा, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल सा बात है, अगर मैं ये 5 इस पूरे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और मैं क्या करूंगा पूरा पोर्शन मैं पोर्शन में देखूंगा, मैं मिड बाइनरी सर्च का क्या है, स्टार्ट एंड मिड। तो क्या करूंगा, मैं स्टार्ट को 0 ले लूंगा, एंड को पोर्शन डॉट लेंथ -1 ले लूंगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा 3। तो मैं ये देखूंगा कि इसका मिड फाइंड करूंगा, इसका मिड क्या होगा 1। तो मैं क्या देखूंगा, तो 1 2 3 4, तो इसका इंडेक्सिंग अगर मैं कर दूंगा तो ये होगा, ठीक है। 1 इंडेक्सिंग में क्या है, 1 इंडेक्सिंग में है 2, तो मैं 5 × 2 करूंगा, क्या आएगा 10। तो अभी देखना क्या है कि मुझे पता है कि मल्टीप्लाई जो आंसर आया है मतलब 10, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 5 से, सॉरी सक्सेस एलिमेंट से, सक्सेस का जो वेरिएबल दिया है उससे ये ग्रेटर है, ठीक है। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं एकेडमी यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, तो इसके बाद जो है सब कुछ इससे बड़ा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई, अगर इस जगह में इससे मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई करके पाया है वो हमारा सक्सेस के एलिमेंट से बड़ा है, तो बाद वाला सब कुछ उससे बड़ा होगा, ये हमें गारंटी है क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पहले अब फाइंड करना पड़ेगा कि उसके पहले कुछ बड़ा एलिमेंट है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम सिंपली जो करेंगे वो है हम एंड को क्या करेंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे, एंड को क्या कर देंगे, एंड को मिड -1 कर देंगे। अगर एंड को हम मिड -1 कर दिए तो क्या होगा, मिड -1 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब फिर से देखेंगे, ठीक है, अब फिर से देखेंगे कि
हमारा स्टार्ट भी है 0, एंड भी है 0, तो मिडिल भी होगा 0, मिडिल भी होगा 0। तो मिडिल अगर 0 होगा तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 into 1, मिडिल लिया है तो आंसर आया 5। 5 क्या सक्सेस एलिमेंट से बड़ा है छोटा है? छोटा है। अच्छा, तो अब देखो अगर ये छोटा आया, ठीक है, अगर मान लो ये छोटा आया और हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लो कि इससे पहले बहुत एलिमेंट है, तो अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं और ये मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे छोटा दे रहा है सक्सेस एलिमेंट से, तो मुझे पता है कि एरे सॉर्टेड है, तो इसके पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सब कुछ इससे सक्सेस से छोटा होगा, गारंटी है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा इस केस में, स्टार्ट को मैं मिड प्लस 1 कर दूंगा। समझ में आ गया? स्टार्ट को मैं मिड प्लस 1 कर दूंगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है मैं जो मिडिल पोजीशन में अभी खड़ा हूं वो एलिमेंट और उसका पहले वाला जो एलिमेंट सब कुछ सक्सेस के एलिमेंट से छोटा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा 1। तो अभी देखो स्टार्ट तो ग्रेटर देन हो गया एंड से, तो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया। तो अभी देखो, अभी मैं थोड़ा क्लीन करके लिख लेता हूं। पोर्शन 1 2 3 4 0 1 2 3। तो स्टार्ट देखो, स्टार्ट अभी कहां पे है? स्टार्ट अभी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें तो उसका कितना एलिमेंट है, एक बार ये सोचो कि तुमने एरे क्रिएट नहीं किया है, एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं, तो तुम ये सोचो कि तुम जो पोजीशन में खड़े हो, ठीक है, तुम जो पोजीशन में खड़े हो, तो क्या तुम ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मुझे फाइंड करना होगा कि कितने एलिमेंट उससे बड़ा है, तो अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है 4, अगर मैं टोटल लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना एलिमेंट इससे बड़ा होगा, हम ये देख लेंगे। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पूरा मैं जो पोजीशन पे खड़ा हूँ, मुझे पता है कि वो पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, पूरा एरे सॉर्टेड है। इसके लिए उस पोजीशन से लेकर पूरा एंड तक सब कुछ मेरा मल्टीप्लाई, सब कुछ का अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो वो सक्सेस से बड़ा होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि पूरा लेंथ को, ये सिंपली मैथ्स का फॉर्म, मैथ्स है कि मैं पूरे लेंथ से ये पार्ट माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को मैं, मेरा आंसर जो एरे बोला होगा उस एरे में स्टोर कर लूंगा। तो इंट्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। हम सिंपली क्या किए, हम पूरा लीनियर सर्च नहीं किया है क्योंकि वो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च में क्या किया है, हम सिंपली एवरी स्पेल में गए, एवरी स्पेल्स ऑफ आई में गए, एवरी स्पेल्स ऑफ आई में गए। ठीक है, और जाने के बाद क्या करेंगे, जाने के बाद हम एक मल्टीप्लाई वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। उस वेरिएबल के मदद से हम देखेंगे कि हमारा जो मल्टीप्लाई वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई वेरिएबल टारगेट के इक्वल और ग्रेटर देन है कि नहीं। अगर होगा तो कुछ करेंगे कंडीशन से, अगर नहीं होगा तो कुछ कंडीशन से करेंगे। ऐसा करके हमारा स्टार्ट जो पोजीशन होगा वो सही इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, वो सही जगह पर आ जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न क्या कर देंगे, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे लेंथ को, पोजीशन का लेंथ को उससे स्टार्ट से। तो हमें हमारा सही एलिमेंट्स मिल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स सक्सेस मल्टीप्लाई करने के बाद सक्सेस से बड़ा होगा और उसका इक्वल होगा। पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है, समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना कि अगर कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम देखो सिंपली हम क्या करेंगे, हम तो एवरी स्पेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो कांस्टेंट जो दिया होगा तो n होगा स्पेल्स के लिए, m होगा पोर्शन के लिए, तो वो दोनों ही 10 to the power 5 के अंडर आएगा, मतलब 10 to the power 5 और उसका लेस देन आएगा। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में ये भी 10 to the power 5 होगा, ये भी 10 to the power 5 होगा। तो हम क्या ये नहीं बोल सकते कि हम तो एवरी स्पेल्स में जाएंगे, तो वो एक फॉर लूप चलेगा लिनियरली, तो उसके लिए हमारा पूरा n कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। ठीक है, n कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एवरी स्पेल से हम ढूंढेंगे कि उस पोर्शन में, ठीक है, उस पोर्शन में मल्टीप्लाई कर करके उस स्पेल्स ऑफ आई से कि कितना एलिमेंट सक्सेस से बड़ा है और उसका इक्वल है। तो वो पोर्शन वाला एलिमेंट हम बाइनरी सर्च से करेंगे। ये पोर्शन वाला एलिमेंट, ये पोर्शन वाला चीज हम बाइनरी सर्च से कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लॉग एन हमें पता है कि बाइनरी सर्च में आएगा, तो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n into log n। ठीक है,
और हमारा अगर स्पेस का देखें तो ये देखो, हमें क्वेश्चन में रिटर्न करना होगा एरे, तो अगर मैं ये एरे इंक्लूड कर लूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो ही होगा बिग ऑफ एन। अगर मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ये रिटर्न करने बोला है, अगर नहीं बोलता तो हम ये नहीं ये एरे नहीं लेते, उसके लिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता बिग ऑफ 1, ठीक है। अगर ये इंक्लूड कर लूंगा तो बिग ऑफ एन होगा, अगर मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि हमें ये रिटर्न करने बोला है इसलिए हम ले रहे हैं, तो इसलिए ये बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम कोड देख लेते हैं, बहुत अच्छा बहुत सिंपल कोड है, छोटा कोड है। तो एन एम हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि स्पेस ऑफ लेंथ एंड पोर्शंस ऑफ लेंथ, ठीक है। और हमें ये एरे रिटर्न करना होगा, तो एरे को हम इनिशियलाइज कर लेंगे इन लेंथ से, ओके। और मैंने क्या बोला, पोर्शन, ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि पोर्शन जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में उसको लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पोर्शन को हम एड्रेस डॉट सॉर्ट करके सॉर्ट कर लेंगे। इसका एड्रेस डॉट सॉर्ट का इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। बिग ऑफ एन लॉग एन इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे, उस फॉर लूप के स्पेल्स ऑफ आई, एवरी स्पेल्स ऑफ आई के लिए हम बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे एवरी पोर्शन में, ठीक है। एवरी स्पेल्स के लिए हम पोर्शन में देखेंगे कि कितना एलिमेंट्स सक्सेस से बड़ा है या उसका इक्वल है। तो जो आंसर आएगा वो तो हमें आंसर ऑफ आई में स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि आंसर ऑफ आई इक्वल टू बाइनरी सर्च कॉल कर लो, बाइनरी सर्च में आर्गुमेंट्स पास कर दो कि ये पोर्शन एरे पास कर दो, स्पेल्स ऑफ आई जो वैल्यू होगा उसको पास कर दो, और सक्सेस जो एलिमेंट है उसको पास कर दो, ठीक है। और जो आएगा, जो आंसर में स्टोर होगा वो आंसर रिटर्न कर दो। तो अब हम देख लेते हैं कि ये बाइनरी सर्च को, इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो इस फंक्शन में हम पैरामीटर के लिए एक पोर्शन जो एरे हमने आर्गुमेंट में पास किया था वो लिए, लॉन्ग ये स्पेल्स लिए, ठीक है, और ये सक्सेस जो लॉन्ग में होगा ये लिए, ठीक है। तो हमें पता है बाइनरी सर्च का बहुत अच्छा जो यूनिवर्सल टेम्पलेट है क्या होगा, स्टार्ट को 0, एंड को लेंथ -1 कर दो। मैंने मल्टीप्लाई को लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो सकता है कि वो इनके रेंज को पार कर जाए, ठीक है, इसलिए मैंने लॉन्ग लिया है। तो क्या करेंगे, उसके बाद में व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, फिर मिड फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने स्पेल्स ऑफ आई पास किया है नाम, उसके साथ पोर्शंस ऑफ आई को, मतलब सॉरी पोर्शन ऑफ मिड को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई में वो चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है मेरा सक्सेस एलिमेंट से। अगर मेरा ग्रेटर देन है तो एंड को मिड -1 कर दो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक में जाओ, देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर लेस देन है तो स्टार्ट को मिड +1 कर दो। ये हो जाने के बाद हमारा स्टार्ट सही पोजीशन में आके खड़ा हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि लेंथ से हम स्टार्ट को माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कितना एलिमेंट है जो उससे सक्सेस से ग्रेटर और इक्वल है। तो चलो रन करके देख लेते हैं। तो आंसर सही आया है, 2 केस है, सही आया है। सबमिट करके देख लेते हैं। तो चलो सबमिशन भी हो गया है, ठीक है, सबमिशन भी हो गया है। और मैंने कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल दिया है कि ये n log n होगा, n into log n होगा, ठीक है। तो वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।